लास्ट के 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने पिछले 6 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, पिछले साल भर से आप तैयारी कर रहे हो, और इस लास्ट के 2 महीने में अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो आपकी करी कराई मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। ये जो वक्त होता है ना लास्ट के 2 महीने का, ये अपने आप को रगड़ने का वक्त होता है। ये जितना आप अपने आप को इन 2 महीने में रगड़ सकते हो ना, यही 2 महीने आपका आगे का रिजल्ट डिसाइड करते हैं। तो रगड़ दो अपने आप को जितना रगड़ सकते हो, और बदले में हमसे क्या चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट के 60 डेज में आपको किन किन चीजों को जरूर कवर करना है और कैसे आप अपने मैथ्स के पेपर को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है आपकी, वो आती है हाई वेटेज चैप्टर्स की। तो सबसे पहले आपको हाई वेटेज चैप्टर जो है उनको फिनिश करना है। ये मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे रखे हैं पिछले 5-10 साल का जो पैटर्न है उसके हिसाब से, कि आपको पीएनसी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतना ही करना है, मैं ये कह रहा हूं कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर लेना है। ये चैप्टर्स आपके किए हुए होने चाहिए। इन चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से रगड़ना है क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर रखते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कंप्लीट कर लो, जिसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको करवा दिया है, और पीएनसी की आज मैराथन क्लास है और वो क्लास शेड्यूल भी हुई है। ये देखो हमारे चैनल के ऊपर, इस क्लास को 1200 बच्चा ऑलरेडी लाइक कर चुका है। अभी तक तो ये वीडियो लाइव भी नहीं हुई है। आज ये क्लास है और इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हो। कोई बच्चा अगर ये वीडियो मेरी बाद में देख रहा है तो आप इस क्लास को कवर कर लेना। इसमें कंप्लीट कंसेप्ट करवाऊंगा, इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आ सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और जो बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है, आज शाम 7 बजे लाइव जुड़ना मत भूलना, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर बवाल लेवल का कंसेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूं। ऐसे कुछ पॉइंट्स करवाने वाला हूं जो आज तक मैंने भी नहीं करवाए, पिछली क्लास में भी नहीं करवाए। तो नए कंसेप्ट भी होंगे इस क्लास के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चा चैनल पे नया है। अब ये चैप्टर्स आपको जरूर कवर कर लेने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास मैंने करवा दी है, उसको आप देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट में भी जाके देख लेना। सेकेंड चीज आती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू आपको 2015 से लेकर आपको एनडीए 2026 तक कवर करने हैं। अच्छा, पीवाईक्यू करते हैं ना, तो पीवाईक्यू का मतलब होता है पैटर्न को समझना, कि सामने वाला इस चैप्टर से रिलेटेड किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और जिस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको कंसेप्ट पता है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखना होता है। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू कर लिए बस हो गया, नहीं। आप ये देखो कि पीवाईक्यू में वो पूछ क्या रहा है, ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चंस और उस टाइप का कंसेप्ट सीख लो, और अगर उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका वो क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा होता है। और तीसरी चीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा हर एक चैप्टर की, अभी जो टाइम बचा है उसके हिसाब से कह रहा हूं, 70 से 80 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी आप चैप्टर कर रहे हो, लास्ट के 2 महीने के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि आपको मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक चैप्टर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा। और ये क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, और आप उसको ज्वाइन कर लेना। मैं आपको चैप्टर वाइज 60 से 70, 80, 90 क्वेश्चन तक के प्रैक्टिस सीट दे भी रहा हूं। वहां पे आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और आपको लगाने हैं 10 मॉक टेस्ट। 10 मॉक टेस्ट तो मिनिमम देखो लगाना ही लगाने पड़ेंगे। और मेरा सजेशन ये है कि मॉक टेस्ट ऑनलाइन मत लगाना मेरे दोस्त। अगर आपको पीडीएफ मिल रही है तो इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना, और क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में है तो उसको उसी हिसाब से दो। ओएमआर भी प्रिंट करवाओ, ओएमआर भी फिल करो, क्योंकि एग्जाम में ओएमआर को भरने में भी टाइम लगता है। आप इस बात को समझो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो
तो क्या करते हो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, ए पे टिक कर दिया। भाई ओएमआर का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए कि ओएमआर कैसे भरनी है, कहीं गोला बाहर तो नहीं जा रहा, कहीं आप गोला भर मतलब ओएमआर में मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कहीं 10 नंबर की जगह 11 नंबर, तो ये गलतियां पहले ही सुधारनी पड़ेगी। इसलिए पीडीएफ प्रिंट आउट करो और ओएमआर भी प्रिंट आउट करो और उसको एक एग्जाम की तरह दो आप। मैं आपको सच बता रहा हूं, और मैंने मॉक टेस्ट भी अपने टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड किए हुए हैं। 5 मॉक टेस्ट मैं भेज चुका हूं, 5 और भेज दूंगा। आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मैंने आपसे कहा ना, जो हमसे चाहिए वो हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। बस आप मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। लास्ट 20 डेज, ये लास्ट के 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा जो है वो क्या करता है, रिवीजन पे कम फोकस करता है, लेकिन ये रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज है आपके सिलेक्शन में। इस रिवीजन वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलते जा रहे हो। रिवीजन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं आप। रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपने, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने पढ़ा और वो भूल गए, फिर वो पढ़ने का फायदा क्या हुआ। इसलिए उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और लास्ट के 20 दिन में नया कुछ भी नहीं पढ़ना होता, जस्ट रिवीजन करनी होती है। आप अपने नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार दोबारा से लगा लो, जो आपने 60 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, बार बार उनको सोल्व करो। जब तक दिमाग में बैठ ना जाए तब तक आप उनको सोल्व करते रहो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। और शॉर्ट नोट्स, आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट का मतलब है जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए कि अच्छा इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। आपने फॉर्मूलाज लिख लिए, आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख ली जो डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आती है। तो शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या चाहिए, मुझे बताओ ऐसी कोई चीज कि भाई सर ये चीज अगर हमारे लिए हो जाए तो हमारे जो सिलेक्शन के हम नजदीक पहुंच जाए, प्लीज हमारे लिए ऐसा कर दो, तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को।